सोचो जरा, अगर आपका शरीर के अंदर में जो सेल है, अगर सेल नहीं बड़ा होता, अगर सेल का ग्रोथ नहीं होता, सेल का डिवीजन नहीं होता, वो दो टुकड़े में नहीं बढ़ते, तो क्या आपका शरीर बड़ा हो पाता? क्या आपका घाव भर पाता? क्या आप बच्चे से बड़े हो पाते? जवाब होगा नहीं। तो कौन है इसके पीछे? एक ही सुपर पावर है, सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन। आज हम इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल का, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले सेल ग्रोथ क्या होता है। देखिए, सेल ग्रोथ इज द प्रोसेस। क्या है? सेल ग्रोथ प्रोसेस है बाय विच अ सेल इंक्रीज इन साइज। एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सेल साइज में बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? बाय सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटीन्स, नए प्रोटीन बनाकर, लिपिड्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर में सेल का ग्रोथ तभी हो पाता है जब उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स एंड अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं। मैं एग्जांपल की तरह समझाऊंगा कि जैसे कि एक हमारे बॉडी के अंदर में कोई फॉरेनर, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया एंटर करता है, और बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर करता है तो वो अपने अंदर आने के बाद वो क्या करता है, प्रोटीन बनाना शुरू करता है, और प्रोटीन से फिर उनकी जो तादाद होती है, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होता है। आपको पता होगा कि सेल जो है, यानी कि कौन सा पार्ट प्रोटीन बनाता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कौन सा पार्ट, सेल का कौन सा पार्ट जो है प्रोटीन बनाता है। तो बताओ, राइबोसोम जो है यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, सेल का राइबोसोम है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है, बैक्टीरिया बनाता है, और धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के अंदर में लाखों की तादाद में क्या कहते हैं, वो पनपने लगते हैं, और इस तरीके से फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर एक दिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक एंटी देता है, और फिर उसको हम खाते हैं। तो वो एंटी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और क्या असर करता है कि सबसे पहले जो राइबोसोम होता है उसको खत्म करता है, और बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है, और फिर धीरे 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 करके क्या होता है, वो सब डीएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सारे सेल खत्म हो जाते हैं, और फिर हम ठीक हो जाते हैं। चलिए, आप समझते हैं यहाँ पर कि जब सेल खाना खाता है तो न्यूट्रिएंट्स लेती है वो, और साइज बढ़ाती है। क्या करती है अपनी, वो साइज बढ़ाती है। इस प्रोसेस को हम लोग सेल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ जब होता है तो उस दौरान में क्या क्या हो रहा होता है? देखिए, साइज का इंक्रीज होना होता है, साइज इंक्रीज होता है, क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, मोर प्रोटीन्स, यानी उत्पादन का क्या हो रहा होता है, प्रोटीन्स बढ़ रहा होता है। अभी बताइए, प्रोटीन बनाना करना शुरू करते हैं, मेक न्यू सेल ऑर्गेनेल्स, और नए सेल ऑर्गेनेल्स भी बनने लगते हैं, स्टोर मोर न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी स्टोर होने लगते हैं, देन प्रिपेयर यूजफुल इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, और फिर अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो पहले कैसे वो छोटा ही रहता है, फिर क्या, और धीरे धीरे करके फिर वो बड़ा होता है। वैसे ही सेल भी पहले वो ग्रो करती है, पहले सेल ग्रो करती है। आगे बात करते हैं। देखिए, व्हाई इज सेल ग्रोथ इंपॉर्टेंट? एक क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो कैसे जवाब दोगे इसका? भाई देखिए, इसका मेन फंक्शन है जिसकी वजह से ग्रोथ होना जरूरी है। क्या है इसका? कि तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, ठीक है। दूसरा, डैमेज टिश्यू का भी रिपेयर होना होता है। देखिए, ये क्या होता है, इसके अंदर में ग्रोथ का मतलब यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसके अंदर में ग्रोथ होता है, इसलिए क्योंकि डैमेज टिश्यू जो होता है उसको रिपेयर करना जरूरी होता है, इसलिए फिर ग्रोथ होता है। फिर ओल्ड सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। ओल्ड सेल रिप्लेस हो जाते हैं, जो पुराने सेल डैमेज हो गए, पुराने के फिर रिप्लेस होते हैं, नए नए सेल हमारे बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। सही है। फिर क्या, सेल डिवीजन के लिए फिर ये प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जब कोई बच्चा टॉलर हो रहा होता है, when a child grow taller, millions of body cells are growing, तो लाखों की तादाद में सेल क्या होता है, वो बड़े हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर में कि हाइट बढ़ रही है, मतलब सिर्फ हड्डियां ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है, बल्कि हर सेकंड लाखों सेल ग्रो कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा बड़ा होता है तो सिर्फ उसकी हड्डियां ही नहीं बड़ी होती है, बल्कि हर सेकंड उसके लाखों सेल्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे होते हैं। सही बात है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस
by which our parent cells divides to produce two or more daughter cell। देखिए सेल डिवीजन जो है किस तरीके से होता है, दो सेल जो है आपस में, एक प्राणी कोशिका दो एक सेल यानी कि एक सेल आपस में हो अपने आप को क्या करता है, अलग करता है, और फिर दो या दो से ज्यादा सेल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही बात है। तो पहले ग्रोथ हुआ फिर सेल डिवीजन हुआ। चलिए इस वाले पार्ट को पहले देखते हैं, फिर मैं दूसरे पार्ट में चलता हूं। देखिए जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो सेल डिवीजन में जो होते हैं वो टू टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है इसके अंदर में मिटोसिस और दूसरा होता है मेयोसिस। मिटोसिस के अंदर में क्या होता है, देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सेल का ग्रोथ होना, सेल बड़ा होने लगता है। जब सेल बड़ा होता है तो सेल बड़ा होने के बाद वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जब वो डिवीजन के लिए तैयार होता है तो इसके अंदर सबसे जो पहला प्रोसेस होता है कि एक सेल अपने आप को क्या करता है, वो कॉपी पेस्ट करने का काम करता है कि पहले अपने ही जैसा वो अपने आप को अलग करके दो कर देता है। यानी कि एक सेल जो है पहले क्या करेगा, वो पहले एक सेल होगा। ठीक है, ये उसका क्या है, क्रोमोसोम। अब फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, वो यहां से होते हुए फिर एक और बना देगा। इस तरीके से वो तैयार हो जाएगा। यानी कि वो अपने ही जैसा, ठीक है, अपने ही जैसा वो क्या करेगा, यहां पर वो आइडेंटिकल कॉपी पेस्ट करेगा। तो देखेंगे यहां पर मिटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल divides to produce two genetically identical daughter cell। देखिए ये पेरेंट सेल है, ये वाला क्या है, ये पेरेंट सेल है, और ये क्या है, डॉटर सेल है। एक पेरेंट सेल जो है जब वो डिवाइड होकर बढ़कर दो इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिकल अपने से बिल्कुल कॉपी पेस्ट, जिसको कहते हैं फोटोकॉपी, बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मिटोसिस कहते हैं। इसको कॉपी पेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, एक सेल दो बिल्कुल सेम सेल बना देती है। सही है, देखते हैं कुछ इस तरीके से, किस तरीके से मिटोसिस होता है। आप लोग देखो इसको। ठीक है, अब बात चलते हैं आगे कि व्हाई डज मिटोसिस अकर, ग्रोथ, रिपेयर। देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर कि व्हाई डज मिटोसिस अकर, कह रहा मिटोसिस क्यों होता है। तो देखेंगे ग्रोथ के लिए मिटोसिस होना जरूरी है। ठीक है, पहला ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, और फिर क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, इसीलिए क्या है कि मिटोसिस का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्किन सेल हो गया, लिवर सेल्स हो गया, बोन सेल हो गया, प्लांट रूट सेल हो गया, ये सब में क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। फर्स्ट क्या, मिटोसिस। अगर हाथ कट गया और कुछ दिन बाद अगर वो ठीक हो जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर मिटोसिस चल रही थी। आपका अगर हाथ कट जाए कहीं से, अगर उंगली कट जाए या कहीं से कट जाए, तो अगर वो धीरे 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 करके वो ठीक होने लग जाए तो समझ जाना कि वहां पर मिटोसिस चल रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको भरता है कि पुराना सेल वहां से क्या होता है, रिप्लेस होता है, और फिर वहां पर नया सेल आ जाता है। ठीक है, पुराना सेल क्या होता है, पहले एक जो होता है पहले, फिर वो आगे बढ़कर वो उसको जो कवर कर देता है। ठीक है, मान लो कि यहां पर आपको चोट लगा, इस तरीके समझना कि यहां पर आपको मान लो कि चोट लगा, ये वाला आपका, तो ये क्या करेगा, इसका जो सेल होगा ये पहले इसको क्या करेगा, पहले दूसरे दो सेल में इसको कन्वर्ट करेगा। एक सेल होगा फिर दो सेल होगा। अब इसकी जगह पे कौन से, ये वाला नए सेल आ जाएंगे और ये हट जाता है, फिर ये आपका घाव भर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसका, देखेंगे कि पहला इसके अंदर मैंने बताया क्या, ये क्या था, पेरेंट सेल था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, दो आइडेंटिकल सेल यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से तैयार हो गया। तो सेम आइडेंटिकल इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पर क्या रहता है, सेम क्रोमोसोम नंबर होते हैं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेम क्रोमोसोम होंगे, जो जितना क्रोमोसोम इसका देखो ये वाला जितना है उतना इधर ही है, तो क्रोमोसोम भी यहाँ पर कैसे रहते हैं मिटोसिस में, सेम रहते हैं। सही है, तो पहला पेरेंट सेल होता है, ठीक है, पेरेंट सेल एंड देन डॉटर सेल। अब हम बात करते हैं मियोसिस क्या होता है। देखिए जब मिटोसिस हो जाता है तो मिटोसिस होने के बाद यहाँ पर इसके बाद का जो प्रोसेस होता है मियोसिस होता है। मियोसिस कैसे होगा कि यहाँ पर भी सेल डिवीजन होगा जिसके अंदर में कि वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, यानी कि 4 डॉटर सेल बनाते हैं। यानी कि अब ये आगे जाके जैसे ये यहाँ से होंगे, फिर यहाँ पर देखो इस पर दिखाऊं कि फिर ये आगे जाके फिर इस तरीके से और डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसका क्रोमोसोम सिंगल हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, आगे जाके क्या होंगे ये बाद में, यानी कि इसके बाद यहाँ से 2 बनाएंगे और एक इधर एक और बन जाएगा। ठीक है, एक और बन जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से सिंगल यानी कि आधे हो जाते हैं इसके अंदर में ये क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर क्या एक खास बात कि 4 इसके अंदर में क्या होते हैं, यहाँ पर 4 इसके अंदर में सेल डिवीजन होते हैं, 4 डॉटर सेल यानी कि सेल होते हैं, हाफ द नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये थोड़ा स्पेशल है, देखो इसको कुछ इस तरीके से होता है, ये मियोसिस होता है। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर एक सेल पहले डिवीजन हुआ, मिटोसिस हुआ, और फिर करके वो धीरे धीरे मियोसिस में कन्वर्ट हुआ, जिसमें 4 सेल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 4 सेल बन रहे हैं तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो आधे इसके अंदर में हाफ हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल डिवीजन है, इसमें सेल जो है 4 नए सेल बनाते हैं और हर सेल में क्रोमोसोम आधे ही रह जाते हैं। सही है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि व्हाई डज मियोसिस अकर, मियोसिस के अंदर में क्यों होता है। देखिए, फॉर्मेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन सेल के लिए फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जैसे एग्जांपल की स्पर्म और एग्स यानी ओवम, ये कौन से रिप्रोडक्शन सेल है। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, अगर मियोसिस ना हो तो इससे क्या होगा, अगर मियोसिस ना हो तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल होते चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, समझते हैं। पहले आप अगर ये वाला समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें। अगर मिटोसिस और मियोसिस अगर समझ में आया हो तो अब हम चलते हैं इनके डिफरेंस को थोड़ा समझते हैं। मिटोसिस और मियोसिस, देखिए मिटोसिस को हिंदी वाले समझ लिए समसूत्री विभाजन कहते हैं इसको, और अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं। सम का मतलब होता है कि समान विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री का मतलब हो गया आधा आधा विभाजन हो रहा है। किसका, क्रोमोसोम का। देखिए डिफरेंस को थोड़ा समझिए, क्या करता है ये, यहाँ पर ये करता क्या है, मिटोसिस के अंदर में 2 यानी इसके अंदर डॉटर से प्रोड्यूस करता है, कितने, 2, और ये कितना करता है, ये 4 करता है। जब ये विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो ये 4 इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पर डॉटर सेल बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, मिटोसिस के अंदर में 2 होते हैं, एक पहले क्या होता है उसके अंदर कॉपी पेस्ट होता है, यानी एक फिर दूसरा हो जाता है, 2 बढ़ जाते हैं, तो वो मिटोसिस हो गया। क्रोमोसोम कितने होते हैं, सेम होते हैं, सेम इसके अंदर में यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें सेम नहीं होता, इसमें क्या होता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर में जितने विभाजन इधर होंगे क्रोमोसोम का, इधर क्या होगा, इधर में सिंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, मैं ऐसे बना दूं, ये सिंगल विभाजन हो जाएगा इसका, किसका, क्रोमोसोम का। अभी और समझोगे आगे। इसके बाद ये क्या करता है, ये ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, कौन, मिटोसिस। जबकि ग्रोथ रिपेयर का काम मियोसिस नहीं करता, बल्कि ये रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन हमारा आपका सबका रिप्रोडक्शन हुआ है, किसकी वजह से, सिर्फ मियोसिस की वजह से। आगे बात करते हैं, ये बॉडी सेल होते हैं, लेकिन ये बॉडी सेल नहीं होते, ये प्रोडक्टिव सेल होते हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, डॉटर सेल जो होते हैं अगर आइडेंटिकल होते हैं, यानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट, जेरोक्स जैसे निकालते हैं फोटोकॉपी, बिल्कुल वैसे ही निकलता है इसमें। लेकिन इसके बाद जो मियोसिस होता है, इसका डॉटर सेल जो होता है जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सेम होंगे, यहाँ अलग अलग होंगे। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया हो। आगे चलते हैं यहाँ पर
देखते हैं यहाँ पर कि म्योसिस जो है इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, इसका महत्व क्यों है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये ना हो तो आपका हमारा किसी का उत्पत्ति नहीं होगा। इवन दुनिया के अंदर में किसी भी एनिमल का, जीव जंतु का नहीं होगा। तो इसलिए म्योसिस का होना बहुत जरूरी है। देखेंगे जब यहाँ पर आप लोग जानते हो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है, किसका फर्टिलाइजेशन होता है? एग और स्पर्म का। जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद देखते हैं तो स्पर्म जो है 23 क्रोमोसोम जो है देता है, और एग सेल जो होता है ये भी 23 सेल क्रोमोसोम देता है। तो 23 स्पर्म के थ्रू आता है और 23 ही क्रोमोसोम एग सेल के थ्रू आता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बेबी को कितना मिलता है? 46 मिलता है क्रोमोसोम। ये किसकी वजह से हुआ? यही म्योसिस की वजह से हुआ। म्योसिस का 4 डिवीजन हुआ। ठीक है, इसके अंदर में देखोगे कि यहाँ पर कि ये लगातार क्या कहते हैं, कंटिन्यू अपने ही जैसा डिवीजन नहीं होता म्योसिस में। अगर ये अपने ही जैसा होता, सोचो कि म्योसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता, तो माइटोसिस के अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि अपने ही जैसा कितना करते, जैसे कि 23 यहाँ पर इसको मिला तो इसके अंदर में 23 आगे इसको मिलता, फिर तो कितना होगा? 46 फिर 46 प्लस होता। तो इस तरीके से कितना हो जाता है ये? इस तरीके से ये 92 हो जाता, ऐसे 92 प्लस 92 ऐसे कंटिन्यू होता है। इसे क्या होता है? सेल कंटिन्यू अपने जैसा है आइडेंटिकल करता रहता, जिसके अंदर में सेल फंक्शन बिगड़ जाता हमारा, और फिर ये सेल कंफ्यूज हो जाता कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए म्योसिस किया गया है, और म्योसिस की वजह से इसलिए 23 का ही पेयर बेबी को मिलता, 46 जो क्रोमोसोम मिलता है। सही है। आगे बात करते हैं कि आपके जो बुक है उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। ये कह रहा है क्या सेल जो है हमेशा जिंदगी भर कंटिन्यू ग्रोथ होते रहते हैं? ऐसा होता है क्या? होता है कंटिन्यू रिप्रोड्यूस होता रहता है? तो देखो ऐसा नहीं होता। ये समझ लो कि अगर बॉडी के अंदर में कंटिन्यू चीजें ग्रोथ होती रहती और वो कभी रुकती ही नहीं तो कितना ज्यादा दिक्कतें हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेल कह रहा है डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड फॉरएवर। कभी ये ग्रो एंड डिवाइड नहीं होता, यानी रिप्रोड्यूस नहीं होता, हमेशा नहीं होता रहता। ठीक है, कह रहा है एवरी सेल हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, और हर किसी का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। हर किसी का स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, यानी एक लाइफ की लिमिट होती है। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में कुछ नहीं बना, याद रखना। हर चीज जो है एक समय के हिसाब से वो खत्म हो जाती है। तो ये नेचर हमें सिखा रहा है यहाँ पर कि ये जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, फिर ये डिवाइड होते हैं जब रिक्वायर्ड होते हैं, और फाइनली क्या करती है? डाइड कर जाते हैं, यानी ये मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखेंगे कि जो डेड सेल होता है ना, रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स थ्रू अ सेल डिवीजन। जब अगर एक सेल डिवाइड होके इस तरीके से 2 सेल आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो म्यूटेसिस में ऐसा होता है। तो न्यू सेल क्या करते हैं? इस वाले सेल को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती अब, और नया सेल उसकी जगह, पुराने सेल की जगह ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से होता रहता है। देखिए हर किसी का एक लाइफ होता है कि उसके बाद किससे क्या होता है। आप भी देखेंगे पहले बच्चे थे, हम भी पहले छोटे थे, बच्चे थे, धीरे धीरे क्या वो बड़े हुए, यंग हुए, फिर एक समय आएगा कि हम सब ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और फिर एक दिन हमारा एंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लाइफ होता है इसका, सेल का एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, उसको भी समझो। क्या है कि सेल पहले फॉर्म होता है, यानी सेल पहले बनेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर ये सेल ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या करेगा? ये अपना काम करेगा, इट मीन्स अपना फंक्शन करेगा, जो भी एक्टिविटी इस सेल को करना है। ठीक है, सेल एक्टिविटी आपने पढ़ रखा है। इसके बाद जो है सेल क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको जरूरत लगे कि डिवाइड होना है, कब कब लगेगा डिवाइड होना है, कब कब जरूरत होती है? कई सारी चीजें हैं आपकी हमारी लाइफ में कि वो चीजें कंटिन्यू होता रहता है।
कैसे, चोट लग गया, अब वहां पर क्या होगा, डिवाइड होगा, रिक्वायर्ड है क्योंकि वो सेल वहां से हटेगा, कौन सा, डैमेज सेल जो है, अब उसकी जगह नया सेल वहां पर आ जाएगा और कंटिन्यू फिर होगा। तो ऐसे कई बार ऐसे हमारे रिक्वायर्ड होता है लाइफ में जिसका सेल डिवाइड हो जाता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो फाइनली क्या होता है, पुराना सेल डाई हो जाता है और न्यू सेल पर रिप्लेस करता है ओल्ड सेल को। सही है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको एक बार जल्दी से नोट करो। अब देखेंगे यहाँ पर कि सेल जो है डाई क्यों कर जाते हैं, मर क्यों जाते हैं, मृत्यु क्यों हो जाती है सेल की। देखिए तो सिंपल सा रीजन क्या है, आप लोगों को भी पता है, ओल्ड हो जाना, भाई बूढ़ा हो गया है, जो है पुराना हो गया है, और दे बिकम डैमेज, या फिर वो डैमेज हो गया है तो वो खत्म हो जाएगा, और देयर आर नो लॉन्गर नीडेड, और जब या तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती हो तब वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि स्किन सेल जो होते हैं हमारी, ये स्किन सेल में क्या होता है कि डेली ये नए सेल हमारे यहाँ पर कंटिन्यू लाखों सेल हमारे डेवलप होते रहते हैं, बनते रहते हैं, एवरी डे होता है, न्यू सेल्स रिप्लेस देम, और पुराने सेल क्या करते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल की वजह से। ठीक है, आगे समझते हैं कि रिप्लेसमेंट जो है डेड सेल का कैसे होता है। देखिए डेड सेल जो है रिप्लेस करता है, इसको डेड से रिप्लेस हो जाता है न्यू सेल के द्वारा, क्योंकि न्यू सेल क्या करता है, उसकी जगह ले लेता है, डेड सेल खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। कब होता है, जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है कि जब सेल डिवीजन हो गया, एक सेल पुराना वाला है ये इसके बाद ये दूसरा सेल बना, नया सेल बना यहाँ पर, और इस तरीके से तो ये वाला सेल इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसका ये वाला सेल जो होता है खत्म हो जाएगा, तो ये सेल जो होता है, ये जो नए सेल बनेंगे ये इसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा कब होता है ये, जब कभी देखेंगे कोई वुंड हो गया, कोई यानी वुंड्स यानी कोई घाव बन गया, तो उसको वो सेल क्या होगा, डैमेज हो गया, अब वहां से वो हील होना उसको जरूरी है। तो हील होने के लिए क्या है, समझ जाना, जब कभी हील हो रहा हो तो समझ जाना कि मिटोसिस हो रहा है, यानी कि वहां पर सेल डिवीजन हो रहा है। इसी तरीके से हेयर का ग्रोथ होना, हेयर जब बड़े होते हैं, लंबे होते हैं हेयर, ठीक है, हेयर देखो लंबे हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भी ग्रोथ हो रहा है। इस तरीके से नेल वगैरह होते हैं, नेल्स नखून वगैरह होते हैं, उसका ग्रोथ होना, स्किन का ग्रोथ होना या स्किन रिन्यूअल होना, ये सब के सब में क्या होता है, यहाँ पर डेड सेल का रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि डेड सेल हटेंगे तो नए नए सेल आते हैं। सही है, तो ये सारा होता रहता है। आगे समझते हैं इसके अंदर में कि संपर्क अवरोध क्या होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसके अंदर में देखेंगे, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के अंदर में देखते हैं कि ऐसा मानो एग्जांपल के लिए कि अगर पुराना सेल वहां पर डैमेज हो गया है, घाव था, पुराना सेल था, वो अब वहां पर एक ही जगह वो बैठा हुआ है, और नया सेल जो है वो आ नहीं रहा है। ठीक है, नया सेल वहां पर नहीं बन रहा है, तो जब नया सेल नहीं बनेगा तो घाव क्या होगा, आपका भरेगा नहीं। सही है, अब इसके बाद क्या होता है, जब नया सेल वहां पर भर जाता है नए जगह पे, यानी कि उस जगह पे डैमेज जगह पे डैमेज सेल अब ओल्ड सेल रिप्लेस हो गया, नया सेल वहां पर आ गया। जब नया सेल भर जाता है तो नया सेल भरने के बाद अब कोई दूसरा सेल वहां पर नहीं आ सकता। इट मीन्स कि वो जगह भर गई है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपका क्लासरूम में, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम के अंदर में अगर 50 बच्चे बैठने हैं और 50 के 50 बच्चे अपनी जगह भर बैठ गए, क्लास भर गई, तो क्या अब दोबारा उसी में फिर से कोई बच्चा बैठ पाएगा उसके अंदर में? आंसर आप लोग कमेंट में दो, नहीं है। वो क्या है कि वो बच्चा उसमें नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जगह भर चुकी है। इसी तरीके से हमारा सेल जो है यानी कोशिका वर्क करता है कि अगर वहां पर एक बार नया सेल आ गया, भर गया, तो वहां पर फिर से दूसरा सेल नहीं आता, उसको रोकने का काम करता है। उसको बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी संपर्क अवरोध। देखो, अब मैनी एनिमल सेल जितने भी हैं, सभी के सभी, जितने भी बहुत सारे जानवरों में, हमारे में, सब में सेल डिवीजन क्या होता है, रुकता है। व्हेन द सेल कम्स इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, जब नेबरिंग सेल से कांटेक्ट में आता है तो फिर वहां पर रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। सही है, आगे बात करते हैं यहाँ पर
कि जब कांटेक्ट इनहिबिशन के अंदर में देखो कुछ ऐसे नॉर्मल सेल जो होते हैं ना वो रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ना ढीठ सेल होते हैं जो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है। अगर एक बार वो आ गए बॉडी में, जैसे कि कैंसर सेल, ये कैंसर सेल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो होता है कंट्रोल नहीं हो पाता, ये अनकंट्रोलेबली होते हैं ये, यानी कि ये कंट्रोल से बाहर होते हैं, ये लगातार पनपते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर कैंसर सेल इसको बोलते हैं कि लॉस कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी ये कांटेक्ट इनहिबिशन को लॉस करते हैं, इनकी बातों को नहीं मानते, इनको फॉलो नहीं करते हैं। दे कंटिन्यूसली डिवाइड अनकंट्रोलेबली, दिस फॉर्म्स ट्यूमर्स, और फिर ये ट्यूमर्स बनाते हैं जिसको हम लोग कैंसर का फॉर्म में कहते हैं। और इस तरह से बीमारी बनती है क्योंकि इनका जो सेल होता है कैंसर का वो लगातार डिवीजन होता रहता है और इस तरह से बीमारी बनती है और वो क्या बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्लांट सेल के अंदर में। देखिए प्लांट सेल के अंदर में देखेंगे यहाँ पर तो ये इनका जो बिहेव होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो होता है बाहरी परत में अलग अलग से ये वाला जो पार्ट होता है इनका क्या होता है, ये सेल वॉल होता है एक तरीके से। ठीक है, जो उसका अंदर में आउटर कवरिंग पार्ट होता है जो सेल का एक बाहरी कवर जो होता है सबसे अंदर वाला अलग सेल होता है जिसको हम लोग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है सेल वॉल, तो इसके अंदर में क्या होता है कि सेल वॉल होता है जो कैसा होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। सही है, दे डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इसके अंदर में शो नहीं होता प्लांट में। इन द सेम वे एज मैनी एनिमल, जैसे कि बाकी एनिमल्स में होता है इनमें नहीं होता है। दे फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, इसके अंदर में ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। सही है, आई होप कि ये लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पर फाइनली खत्म हुआ और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। चलिए धन्यवाद।